हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के बारे में। अब भारतीय संविधान की शुरुआत करने से पहले यानी कि हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि संविधान क्या होता है, और पर्टिकुलरली हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो भारतीय संविधान यानी कि जो हमारा देश का संविधान है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि ये संविधान क्या काम करता है, ये होता क्या है, ये कैसे कार्य करती है, इसको बनाया किसने था। ठीक है, तो सबसे पहले उन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बात करें बच्चों, तो संविधान का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान होता क्या है। तो देखो, हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा हैंड राइटिंग मैनेज करके चलिएगा। तो देखो क्या करा है यहाँ पे कि संविधान किसे कहते हैं। अब हमने क्या लिखा है कि नियम एवं प्रक्रियाओं का ऐसा संग्रह। संविधान क्या होता है? नियम एवं प्रक्रियाओं का ऐसा संग्रह जो सरकार एवं नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्या करे? उल्लेख करे। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। यानी कि समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान होता क्या है। तो संविधान होता है नियम एवं प्रक्रियाओं का संग्रह। यानी संग्रह करने का मतलब क्या है कि जिसमें बहुत सारे नियम और कानून जो है, बहुत सारे नियम और उसके जो प्रावधान है, उन सारी चीजों का क्या होता है? जिक्र होता है, डिटेल्स लिखा हुआ होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारे क्या लिखे हो? नियम एवं कानून, यानी कि नियम एवं प्रक्रिया लिखा हो। कि जैसे मान लो अगर बात करें किस चीज का नियम, कि हमारे देश में कितने टाइप के गवर्नमेंट होंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में कितने तरीके के सरकार है, कितने लेवल की सरकार होती है। तो 3 लेवल की सरकार होती है, त्रिस्तरीय सरकार है हमारे यहाँ। अगर पहले स्तर की बात करें, लेवल 1 की बात करें, लेवल 1 पे कौन सी सरकार आती है? तो उसे बोलते हैं संघ सरकार। क्या बोलते हैं? संघ सरकार। संघ सरकार। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? सॉरी, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। वही अगर बात करें द्वितीय स्तर पे आता है क्या? स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। क्या आता है बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। और तृतीय लेवल पे क्या आता है? स्थानीय सरकार। क्या आता है? स्थानीय सरकार। अब ये हमारे देश में 3 लेवल की गवर्नमेंट कैसे होगी, ये कहाँ पे जिक्र किया हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? तो वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब जो संघ सरकार होगी उसका क्या कार्य होगा, उसके पास कौन सी शक्ति होगी, संघ सरकार को कौन लीड करेगा, कौन नेतृत्व करेगा, और संघ सरकार कैसे नियम बनाएगी, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, कहा जिस जगह पे लिखा होगा, जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, जिस बुक में लिखा होगा, उस बुक को क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संविधान। तो देखो बच्चों, संविधान की अगर बात करें तो संविधान सिर्फ सरकारों की नहीं होती है। संविधान किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे मान लो कोई हमने एक नया क्या बोलते हैं कंपनी चलाई, कंपनी स्टार्ट किया, मान लो कोई बिजनेस से रिलेटेड एक बड़ी कंपनी बनाई, तो उस कंपनी में वो कंपनी किस आधार पे काम करेगी, कैसे काम करेगी, उसको लीड कौन करेगा, उसमें उस कंपनी के लिए जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होगा, उसका जो क्या बोलते हैं निर्णय लेने का क्षमता, निर्णय लेने का पावर, कौन लोग निर्णय लेंगे, उसका रिवेन्यू मॉडल क्या होगा, यानी कि उसके पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा, सारे के सारे जो नियम कानून है, अगर मान लो हमने जिस बुक में लिख दिया वो उस बुक का क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा। सॉरी, वो उस कंपनी का क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा। उसी तरीके से मान लो कोई एक ऐसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, मान लो खेल से जुड़ी हुई कोई टीम है। जैसे मान लो कोई भी स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट का अगर बात करें हम, तो क्रिकेट का हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्रिकेट में क्या होता है, नियम कानून होते हैं ना, कि एक टीम में, जो क्रिकेट की टीम होगी उसमें कितने प्लेयर्स होंगे? 11 प्लेयर्स होंगे, 11 प्लेयर्स होंगे, 11 प्लेयर से ज्यादा नहीं खेलेंगे। तो 11 प्लेयर्स ही क्यों होते हैं? क्योंकि जो क्रिकेट का संविधान है, क्रिकेट की जो नियमावली है, वो जिस बुक में लिखी हुई है वहीं पे उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि एक टीम में कितने अधिकतम कितने खिलाड़ी होंगे? 11 खिलाड़ी होंगे। और एक ओवर जो होगा वो 6 बॉल का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये जो भी नियम कानून जिस बुक में लिखा हुआ होगा वो उस चीज का क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा। तो ये जो क्रिकेट से रिलेटेड, जो क्रिकेट से जुड़ी हुई बातें हैं, नियम कानून है, जिस बुक में लिखा होगा वो क्रिकेट का क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। उसी तरीके से जो एक देश को चलाने के लिए, एक देश कैसे रन किया जाएगा, उसके बारे में जो भी नियम कानून लिखा हुआ होगा उसी को क्या बोलते हैं? संविधान। उस देश का संविधान बोलेंगे। तो आई होप ये जो संविधान का कॉन्सेप्ट है कि संविधान किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग बात करेंगे अपने देश के संविधान के बारे में, यानी कि जो भारतीय संविधान है, हमारे देश की जो सरकार है कैसे चलती है, सरकार के पास क्या पावर होता है, सरकार की क्या अधिकार है, और सरकार के पास क्या शक्तियां हैं, प्लस में सरकार के क्या कर्तव्य हैं, और सरकार को कौन लीड करेगा, और जो लीड करने वाला व्यक्ति, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा वो कौन होगा, कैसे आएगा, वो सारी चीजों के बारे में जिस डॉक्यूमेंट में, जिस बुक में चर्चा है, उसी बुक को क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान बोलेंगे। उस बुक को क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं भारतीय संविधान का जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई, बना कैसे, कौन लोग हमारे संविधान को, हमारे संविधान के नीति निर्माता थे, हमारे संविधान के निर्माता कौन थे, और किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ खास लीडर जैसे B.R. अम्बेडकर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये कुछ ऐसे मुख्य लीडर थे जो संविधान के निर्माण में क्या किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको विस्तृत करने में, बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। देखो कह रहा है क्या कि संविधान क्या और क्यों, यानी कि ये जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें ये समझ में हमें आएगा कि संविधान क्या होता है और संविधान हमें क्यों आवश्यक है, संविधान का होना। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान की क्या आवश्यकता है, बिना संविधान के भी गवर्नमेंट चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो सोच के देखो कि अगर मान लो बिना संविधान के हम सरकार चलाते तो कोई भी व्यक्ति आपस में झगड़ने लगेंगे। अगर मान लो संविधान में, अगर ये मान लो हमारे देश में संविधान नहीं है, तो फिर क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति सरकार चलाना चाहेगा, लीड करना चाहेगा, तो उसमें एक प्रक्रिया ही नहीं लिखा हुआ है कि कौन व्यक्ति लीड करेगा, वो किस प्रक्रिया के थ्रू आएगा लीड करने। तो जब ये बातें नहीं होंगी तो लोग आपस में क्या करने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, जिसके मन में जो आएगा वो कार्य करने लगेगा, ठीक है। तो ये इसलिए संविधान का होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान क्या और क्यों, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है, क्या बोला है यहाँ पे कि क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है। आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हो, परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय का सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जाहिर सी बात है, एक विद्यालय जो चल रहा है, एक स्कूल चल रहा है, उसके भी कायदे कानून होते हैं, उसके भी नियम होते हैं। कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। टीचर्स लोगों का क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है, टाइम लिमिट होता है, कितने बजे आ जाना है, इतने बजे चले जाना है। और ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एक बेल जो होगा वो कितने घंटे का होगा, कितने मिनट का होगा, ये सारी चीजें मेंशन्ड होता है, लिखा हुआ होता है। नहीं तो जिसका मन में आया कि कोई 5 घंटा लगातार पढ़ाते जा रहा है, किसी को 1 घंटा भी पढ़ाने का टाइम नहीं मिला, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई टीचर 12 बजे आ रहा है और 1 बजे चला जा रहा है, या कोई टीचर 7 बजे ही आ जाए। तो एक निश्चित नियम कानून तो होना चाहिए, कायदा कानून होना चाहिए, तभी तो स्कूल जो है वो अच्छे तरीके से चलेगा। तो यही बोला है क्या कि किसी भी विद्यालय का को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना है। अब जाहिर सी बात है कि मान लो कोई 1 साल का बच्चा है और वो हाई स्कूल में जाके क्या करने लगे, कहे कि हमको, या फिर 5 साल का बच्चा है और वो हाई स्कूल में जाके उसके पिताजी जाके बोले कि हम बच्चे को डायरेक्ट हाई स्कूल से पढ़ाना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, हाई स्कूल में एडमिशन हो जाएगा उसका? नहीं होगा। वहां के जो प्रिंसिपल होंगे क्या उस बच्चे का एडमिशन लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये बच्चे को अगर हाई स्कूल में जाना चाहता है, 9th क्लास में एडमिशन करवाना चाहता है, तो उसको 8 क्लास पास होना हो, 8 क्लास का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। तो ये क्या है, नियम है। अगर ये उस नियम को फुलफिल नहीं कीजिएगा तो उसमें एडमिशन नहीं होगा। समझ में आया? अब देखो, हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना, पर हाँ जाहिर सी बात है कि एक जो क्लास 8 है तो क्लास 8 की क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ये सिविक्स में क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों का क्या होता है, मेंशन होता है, निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि क्लास 8 का जो चैप्टर है उसमें क्लास 6 के जो भी बातें हैं वो पढ़ा दी जाती है, ऐसा नहीं होता है, सबका फिक्स होता है। और बोला है कि प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक का होना जिस पर पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी होती है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है, एक नियम बना हुआ है। उसी तरीके से विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम एवं कानून बनाए जाते हैं। यानी कि अब लिख दिया गया
कि एक राज्य सरकार जो है वो मान लो बुनियादी कानून का होने का मतलब क्या हुआ, बुनियादी मतलब बेसिक्स, और बेसिक कानून को ध्यान में रखते हुए क्या किए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो ये बेसिक कानून है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो लड़के लड़कियां हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए, तो मुफ्त शिक्षा कैसे दी जाएगी, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उससे रिलेटेड क्या बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। तो जो जो कानून यानी कि जो भी बुनियादी नियम जिसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार क्या करेगी, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करेगी, और वो लोगों को कौन लोग, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को ये प्रवेश दिया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा। तो ये एक नियम होगा, और इसको कैसे प्रवेश दिया जाएगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये उसके लिए क्या बनाया जाएगा, नियम बनाया जाएगा। तो बोला है क्या कि इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम एवं कानून बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक बुनियादी कानून है, जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की क्या होगी, कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना क्या है, आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। यानी कि ये सब कुछ नियम लिखा हुआ है, बुनियादी कानून है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में क्या लिखा हुआ है, पहली बात तो ये लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे अगर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं स्कूल में तो उन्हें मना नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी टीचर जो है वो मना नहीं कर सकते कि इसको एडमिशन नहीं देंगे। दूसरा बात ये लिखा हुआ है कि हर एक 3 किलोमीटर के दायरे में क्या होगा, एक स्कूल का होना आवश्यक है। और यह भी लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं उनमें छात्र शिक्षकों का अनुपात कितना होना चाहिए, 30:1। यानी 30:1 कहने का मतलब क्या हुआ कि एक टीचर के ऊपर कितने बच्चे होने चाहिए, 30। यानी कि 30 बच्चा है तो एक टीचर का होना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि 60 बच्चा हो गया तो 60 बच्चा में कितने टीचर होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, सॉरी 2 टीचर होने चाहिए। 60 बच्चों के ऊपर 2 टीचर का होना आवश्यक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में लिखा हुआ है। अब देखो, भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। अब अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है वो बना कैसे, वो आया कैसे, उसका मतलब बोल सकते हैं क्या कि वो बनाने का मेन उद्देश्य क्या था। तो बोल रहा है क्या कि भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। यानी कि हमारा संविधान ऐसे ही नहीं बन गया, हमारे संविधान को बनाने में बहुत सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा जो लंबा ब्रिटिशों के अगेंस्ट में, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत, यानी कि अंग्रेज का जो शासन चल रहा था भारत में, उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसके जो लीडर्स थे उनकी सोच है, उनकी सोच का देन है हमारा भारतीय संविधान। और साथ ही साथ अगर बात करें तो भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है। यानी कि इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है हमारे संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। यानी कि हमारा जो संविधान है, अगर आप हमारे संविधान को पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, और आप लोगों को शायद पता ही होगा, अगर अपने देश के संविधान के प्रस्तावना को पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ यह है कि हम अपने देश में क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे देश में समानता स्थापित करना चाहता है। हमारा जो संविधान है वो हमारे देश में क्या स्थापित करना चाहता है, तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। यानी कि हमारे देश के सभी लोग कैसे होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, सब लोग बराबर होंगे। प्लस में हमारे देश के नागरिकों को क्या रहेगा, स्वतंत्रता रहेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा, बिना ऐसा कार्य करने से जो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, बिना किसी को कष्ट दिए हुए अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करना चाहे तो वो कर सकता है। ये हमारे देश का कौन बोलता है, संविधान बोलता है। प्लस में एक बात और भी बोलता है हमारा संविधान कि देश में भाईचारा होगा। भाईचारा होने का मतलब क्या है, फ्रैटर्निटी, इंग्लिश में बोलते हैं उसे फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा। भाईचारा मतलब सभी लोग जितने भी अलग अलग, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा देश क्या है, विविधताओं से
भरा भरा पड़ा है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों का पहनावा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियों में हमारा देश बटा हुआ है। तो सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कैसे रहेंगे, वो सारी बातें हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो हमारा संविधान क्या बताता है? सिर्फ यह नहीं बताता है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस समाज के निर्माण का, किस तरीके के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। यानी कि जब संविधान का हम लोग क्या पढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसी में ये झलकता है कि हमारे देश में समानता पे आधारित समाज का निर्माण करना चाहता है हमारा संविधान। समझ में आया? अब देखो, उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, साथ ही सबसे अहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए जिससे सभी का भला हो। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो कहाँ पे लिखी हुई है? संविधान में लिखी हुई है। यानी कि जब हम अपना संविधान पढ़ेंगे, हमारे देश का संविधान पढ़ेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा? क्या क्या पता चलेगा? तो हमें पता ये चलेगा, हमें ये समझ में आएगा कि हमारा संविधान ये बताता है कि हमारा शासन व्यवस्था कैसा होगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा, तानाशाही व्यवस्था होगा, या निरंकुश व्यवस्था होगा, राजशाही व्यवस्था होगा, किस प्रकार का शासन व्यवस्था होगा, कौन लोग हमारे देश के ऊपर शासन करेंगे, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो कौन क्लियर करता है? भारतीय हमारे देश का संविधान क्लियर करता है। उसी तरीके से यह भी हमें बताता है कि हम किस तरीके का समाज का निर्माण करना चाहते हैं, भारत में किस तरीके का समाज बनेगा, हम किस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मूल और मौलिक अधिकार दिया हुआ है हमारे संविधान में, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार है कि नहीं है, जीवन जीने का अधिकार, पढ़ाई लिखाई का अधिकार है कि नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका कुछ अधिकार तो दे दिया संविधान ने, लेकिन संविधान ये भी बोलता है कि हमारे देश में रहने वाले नागरिकों का कुछ न कुछ तो कर्तव्य भी है। क्या कर्तव्य है? कि जैसे झंडे का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बना करके रखना, ये सारे क्या है? हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है, ये हमें करने चाहिए। उसी तरीके से साथ में यह बात यह है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। मान लो हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। अगर कोई हमसे भेदभाव करता है, असमानता का हमें हमें असमान समझता है और हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया हुआ सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पे जा सकते हैं। तो ये उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हम लोगों के अधिकारों का रक्षा कौन करेगा, कैसे की जाएगी, वो सारी बातें उसमें उल्लिखित है, जिससे सभी का भला हो। ठीक है, अब देखो, अगर आगे हम बात करें तो अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उनका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके। उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले। और बोला है क्या कि योग्यता के अनुसार काम मिले और हर काम के लिए उचित मेहनत आना मिले। ठीक है, यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाके के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाए, तो अगले पृष्ठ में दी गई बातों को आप कैसे तय करेंगे कि हम हमारे एरिया में रहने वाले लोग क्या क्या काम करेंगे, कैसे कैसे रहेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ बुनियादी नियम बनाने पड़ेंगे। जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी क्या है? नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्या होता है? वर्णन होता है। यानी नहीं कि संविधान में क्या होता है, नागरिकों के अधिकारों के बारे में चर्चा होती है कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, प्लस में ये भी वर्णन होता है कि जो नागरिक है उनका कर्तव्य क्या होगा। यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। हनन होने का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हें जीवन जीने का अधिकार है और किसी व्यक्ति को मार दिया जाए, उसके जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जाए, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उसके नागरिकों उस नागरिक का ये जो जीवन जीने का अधिकार है वो क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। तो फिर उसको, जो व्यक्ति छीनने का काम किया, उसको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया के थ्रू होगा? ये सारी की सारी जो बातें हैं वो कहाँ पे उल्लिखित रहती है? संविधान में ही उल्लिखित।
ठीक है। संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह नहीं है जो समाज के राजनीतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी लोगों का, खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास हो सके। जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन योजना इत्यादि। तो हमें इतना पढ़ करके क्या समझ में आया, संविधान क्या होता है, प्लस में संविधान किस तरीके के समाज का निर्माण करना चाहता है और वो समाज का निर्माण कैसे होगा, सरकार किस प्रकार से काम करेगी, उन सारी बातों का जो है वो उल्लेख होता है। उसी को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका इतिहास क्या है, वो शुरू कहां से हुआ, हमारा संविधान का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कौन कौन से नियम कानून थे जो हमारे देश के संविधान को शेप करने में, हमारे देश के संविधान को एक ढांचा प्रदान करने में मदद की। ठीक है, तो उस चीजों को, उन सारी बातों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।